नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बंदूक से खुद को गोली मारकर किसान नेता ने की आत्महत्या। पंजाब के साथ लगते सीमावर्ती गांव पथराला में भाकियू डकौंदा के संगत ब्लॉक अध्यक्ष और किसान नेता इकबाल सिंह पथराला ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार रात सिंघेवाला रोड स्थित कुनकी ढाणी में बने मकान के आंगन में हुई। उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से कथित तौर पर खुद को गोली मारी। उस समय घर में उनकी पत्नी व बेटी मौजूद थीं। गोली की आवाज सुनकर जब वे बाहर आए तो वे खून से लथपथ मिले और मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पथराला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बठिंडा के सरकारी अस्पताल भेजा। इकबाल सिंह पथराला किसान आंदोलन के दौरान पंजाब हरियाणा सीमा पर हुए धरनों और सड़क जाम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जुझारू किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। हरिंदर सिंह कोटली ने घटना पर शोक जताते हुए बताया कि वे आर्थिक रूप से सक्षम थे और किसी तरह के कर्ज में नहीं थे। वहीं चौकी प्रभारी सुखजंट सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी ने ऐसे हादसा बताया है। घटना से क्षेत्र में गहरा शोक है। मलेरकोटला के भूदन गांव में विधवा महिला सास और 9 वर्षीय बेटे की आत्महत्या से सनसनी। मलेरकोटला जिले के भूदन गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहरीली वस्तु निकलकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अनुसार 31 साल की विधवा ने अपनी बूढ़ी सास और 9 साल के बेटे के साथ कोई जहरीली चीज खाकर आत्महत्या की है। मरने वालों की पहचान इंदरपाल कौर 31, उनके बेटे जॉर्डन सिंह 9 और मां हरदीप कौर के तौर पर हुई है। इंदरपाल के पति पवनदीप सिंह की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उनकी मां उनके साथ रह रही थी। गैल्वेस्टन में बड़ा हादसा, मैक्सिको नौसेना का विमान क्रैश, 5 लोगों की मौत। मैक्सिको की नौसेना का एक छोटा विमान सोमवार को गैल्वेस्टन के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और टेक्सास तट पर अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इस विमान में 1 मरीज और 7 अन्य लोग सवार थे। मैक्सिको की नौसेना ने एक बयान में कहा कि विमान में सवार 8 लोगों में से 4 नौसेना के अधिकारी थे और 4 आम नागरिक थे, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। बहरहाल ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि मरने वालों में कौन कौन शामिल है। विमान में सवार 2 लोग मिचू और माओ फाउंडेशन के सदस्य थे, जो एक गैर लाभकारी संस्था है और गंभीर रूप से झुलसे मैक्सिकन बच्चों को सहायता प्रदान करती है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीयों सहित 42 गिरफ्तार। अमेरिकी सीमा गश्ती दल के अधिकारियों ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा CBP ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा कि कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में सीमा गश्ती के कई एजेंट ने आव्रजन चौकियों पर वाहनों को रोककर और अंतर एजेंसी अभियानों के दौरान ऐसे कई अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जिनके पास वाणिज्यिक वाहन चलाने के लाइसेंस थे। कनाडा में भारतीय मूल की युवती हिमांशी खुराना की हत्या। कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की युवती हिमांशी खुराना की हत्या से सनसनी फैल गई है। इस मामले में पीड़िता के करीबी साथी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। टोरंटो पुलिस ने हत्या के आरोप में एक संदिग्ध के खिलाफ पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत के टोरंटो स्थित वाणिज्य दूतावास ने बुधवार को इस घटना पर गहरा दुख और सदमा व्यक्त किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो टोरंटो में भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बेहद दुखी और स्तब्ध है तथा इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता है। क्रिसमस ईव पर दहशत, बांग्लादेश में देसी बम विस्फोट में व्यक्ति की मौत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार को देसी बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। ये विस्फोट ढाका के मोगबाजार मोड़ इलाके में बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद की केंद्रीय कमान के सामने हुआ। द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार हातिर झील पुलिस थाने के अधिकारी मोहम्मद मोहिउद्दीन ने बताया कि फ्लाईओवर से अज्ञात लोगों द्वारा फेंके गए एक देसी बम की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। नाइजीरिया में मस्जिद में आत्महत्या हमला, धमाके में 5 की मौत। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मैडुगुरी में बुधवार रात नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस हमले को संभावित आत्महत्या हमला बताया है। बोर्नो राज्य पुलिस कमांड के प्रवक्ता नाहुम दासो ने एक बयान में कहा कि इस हमले में 35 लोग घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से संदिग्ध आत्महत्या जैकेट के टुकड़े बरामद किए गए हैं और चश्मदीदों के बयान भी इस ओर इशारा करते हैं कि ये आत्महत्या बम धमाका हो सकता है। उन्होंने कहा कि घटना के सटीक कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। दिल एक जान, पत्नी की अर्थी निकलने से ठीक पहले पति की भी मौत। कहते हैं कि जब प्यार हद से गुजर जाता है तो शरीर भले ही 2 हों लेकिन दिल एक हो जाता है। इसका उदाहरण बिहार के मुंगेर में देखने को मिला। यहाँ पत्नी की अर्थी निकलने से पहले ही पति की भी मौत हो गई और फिर एक साथ पति पत्नी की शव यात्रा निकली और एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना को देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।